उसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना, आप जाएंगे, अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा, यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करे। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़कर के अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल, उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है। झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने ये कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 एमओयू। तो योगी आदित्यनाथ यहां पर कह रहे थे, उसके साथ उनका यह भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, उसके बाद पहलगाम के हमले के बाद उसके लिए बधाई उन्होंने प्रधानमंत्री को दी है। और ये टेढ़ी पूछ है, आतंकवाद वो कभी नहीं सुधरेगी, ये भी बार बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात कही जा रही है। मंजीत नेगी अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मंजीत, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आतंकवाद टेढ़ी पूछ है, वो कभी सीधी नहीं होती।
भारत सरकार को भी यही लगता है? क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट, अभी चल रही मीटिंग और भी कुछ इस तरीके की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? साहिल, एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो पूरा घटनाक्रम है, देर शाम एक बार फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से हो सकती है, चाहे वो भारतीय वायुसेना की तरफ से या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, विदेश मंत्रालय उसमें रहेगा, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है अभी ऑनगोइंग है और पाकिस्तान जिस तरह से जीत के दावे कर रहा है, भारत सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीद की जा रही है कि आज पूरे घटनाक्रम पर तीनों सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से या सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री की तरफ से भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। पूरे आज दिन भर के घटनाक्रम के बाद शाम को सरकार की तरफ से पूरे तथ्यों की जानकारी दी जाएगी, पाकिस्तान के जो दावे हैं और खासतौर से सीज फायर को लेकर भी जो एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने किसी दबाव में ऐसा किया है और पाकिस्तान उसको अपनी जीत बता रहा है, जबकि हमने खुद मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी उसके मुताबिक जो 3 तथ्य मैंने जिस तरह से